कितने का नुकसान लगभग आपका हुआ? 3.5 लाख 3.5 चांदी के सिक्के वगैरह थे, कैश था, तब उसको नहीं पुलिस वाले को बताया गया। चोर का चेहरा भी अब सामने आ चुका है। अगर कहीं दिखे तो बांसगांव पुलिस को सूचित करिए। इस समय हम बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ी राम चौराहे पे मौजूद हैं। कौड़ी राम चौराहे पे ही जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से 200 मीटर पे पुलिस चौकी भी मौजूद है। आप सामने एक पाल स्पोर्ट्स एंड रेडीमेड सेंटर की दुकान भी देख सकते हैं। 5 तारीख की रात को इनके दुकान के पीछे वाले हिस्से से चोरों द्वारा सेंध काट करके लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। अब बताते हैं, ये पहले की स्थिति हुआ करती थी जब लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, तब सेंध काट की चोरियां होती थीं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। कौड़ी राम चौराहे का बड़े चौराहों में गिनती होती है। गोरखपुर जिले का एक बड़े चौराहों में अमूमन कौड़ी राम चौराहे का गिनती होती है और लगभग कहा जाए 24 घंटा यह चौराहा चलता रहता है। इसके बावजूद भी यह बांसगांव रोड है। कौड़ी राम चौराहे से जब आप निकलेंगे तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे बांसगांव रोड पे ये पाल स्पोर्ट्स एंड रेडीमेड की दुकान मौजूद है, जहां 5 तारीख की रात को चोरों द्वारा पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए सेंध काट करके लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और वो चीज़ दिखाते हैं जहां पर चोरों ने सेंध काटा है और किस रास्ते वो दुकान में प्रवेश कर गए हैं। आइए आपको वो स्थान दिखाते हैं। ये दुकान है पाल स्पोर्ट्स, बांसगांव रोड पे स्थित है, कौड़ी राम चौराहे पे ही। एक बार मैं बता चुका हूं आपको कि कौड़ी राम चौराहा एक बड़े चौराहों में गिना जाता है और 24 घंटे लगभग ये चौराहा चलता रहता है। इसके बावजूद भी चोरों का दुस्साहस देखिए कि पीछे से सेंध काट करके दुकान में घुस गए और लाखों के माल पे अपना हाथ साफ कर लिया। आइए ज़रा पीछे चला जाए। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से चोरों ने एंट्री की है और इनके दुकान में अपना हाथ साफ किया है। ये दुकान के पीछे का हिस्सा है। अब देखिए ये वो जगह है। मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए किस तरह से चोरों ने ये पहले दीवार को सेंध काटा है। उसके बाद इनका जो प्लाई लगा हुआ था, ये रैक बना हुआ है जो दीवार से सटा है, इसको भी चोरों ने बाकायदे काटा है। और मुझे नहीं लग रहा है काटा है, बल्कि इसको किसी नुकीले हथियार से उखाड़ा गया है। अगर इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई न कोई आवाज़ जरूर होगी। और कौड़ी राम चौराहे पे हमेशा पुलिस पिकेट मौजूद रहती है। इसके बावजूद भी चोरों का दुस्साहस देखिए कि रात में सेंध काट करके इनके दुकान में घुस जाते हैं और लाखों के सामान पे हाथ साफ करते हैं। और यह पहली घटना नहीं है, यह 2024 में इन्हीं के दुकान में यह दूसरी घटना है जब चोरों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि एक ही चोर के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब पहली घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन तभी इसको गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन की होती तो जरूर चोर पकड़ में आया होता, क्योंकि चोर का चेहरा भी इन लोगों के पास मौजूद है। इसके बाद भी बांसगांव पुलिस और कौड़ी राम चौकी के पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। आइए दुकान के मालिक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले की चोरी कब हुई थी। जरा बताइए, आपकी दुकान में 1 साल के अंदर 2 चोरियां हो चुकी हैं, तो पहली चोरी के बारे में बताइए। 1 जनवरी 2024 हुई थी। हाँ, 31 की रात को जी। हाँ, 31 की रात को 1 जनवरी 2024 को जी। तो पुलिस प्रशासन को आपने तहरीर दिया था? तहरीर दिया था, FIR भी हुआ था। FIR हुआ था, तो क्या कार्रवाई हुई उस FIR में? 2 लोगों को उठाए थे, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पाया। अच्छा, जो मुख्य चोर था वो पकड़ में आया? नहीं आया। आपके पास तो उसका बकायदा हुलिया है, फुटेज भी है, इस पुलिस को ऊपर दिए थे आप? पुलिस फुटेज दिया गया था। इसके बावजूद भी नहीं। अच्छा, दूसरी चोरी 5 तारीख की रात में हुई है। अगली सुबह आप आए, दुकान खोले तो जानकारी हुई, तो फिर पुलिस को सूचना दिए? जी। तो आप पुलिस यहाँ मौका मुआयना करने आई थी? क्या बोले लोग? मौका मुआयना का आई थी, फुटेज उन्होंने निकाल कर ले गया। अच्छा। वो जो फोटो लाए वही दिए हैं और कहे इसको पूरा फैला दीजिए। अच्छा। हाँ, मतलब उस चोर का? हाँ, जहाँ जहाँ आपके हित मित्र हैं, चाहे जो अड्डा है, दारू है, दिन का सब जगह, हाँ, इसको फैला दीजिए। तो बांसगांव पुलिस इस मामले में कितना काम कर रही है? उनके काम से संतुष्ट हैं? काम तो मेरे देखने से कर रही है। काम हो रहा है। हाँ। क्या लगता है कि उस चोर को गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस? अब करे, और हो चुकी है, पाला नहीं करे, चोर वही है। तो क्या लग रहा है? तो कैसे हम माने? जब साल भर नहीं हुआ तो दोबारा कैसे माने? कि गिरफ्तारी हो पाएगी? हाँ।
अब देखिए बड़ी बात है, एक साल के अंदर एक ही दुकान में दो दो चोरियों को अंजाम दिया गया और उससे भी बड़ी बात, चुनौतीपूर्ण तरीके से एक ही चोर के द्वारा दोबारा इसी दुकान में घटना को अंजाम दिया गया। अब सोचिए उस चोर का मनोबल कितना हाई है कि पुलिस का भी उसको डर नहीं है। एक बार उसका चेहरा बांसगांव पुलिस को जा चुका है, इसके बावजूद भी उसे 1% का डर नहीं है। दोबारा 5 नवंबर की रात को फिर वो इसी दुकान में घुसता है, सेंध काटता है, सेंध काट करके इस दुकान में प्रवेश करता है और फिर इनके लाखों के माल पे हाथ साफ कर ले जाता है। कितने का नुकसान लगभग आपका हुआ? 3.5 लाख। 3.5 लाख का। क्या क्या गया है उसमें? उसमें ट्रैक सूट, ब्लेजर, स्वेटर, अन्य कपड़े ही गए हैं। हाँ, कपड़े ही। कुछ नगद वगद भी था दुकान में? चांदी के सिक्के वगैरह थे, कैश था, तब उसको नहीं पुलिस वाले को बताया गया। हमने उनको जबानी बता दिए, लेकिन तारीफ नहीं दी। अच्छा, लिखित रूप से उनको ये चीज़ नहीं थी, नहीं जबानी बता दी। चलिए कोई बात नहीं। अब इस मामले को देखिए कि अब बांसगांव पुलिस इस मामले में कितना काम करती है, क्योंकि उनके पास फुटेज भी है, चोर का चेहरा भी अब सामने आ चुका है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं भी इस फोटो को लगा दिया हूं, फुटेज भी लगा रहा हूं। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये चोर जल्द से जल्द पकड़ में आ सके, क्योंकि अगर वो यहाँ घटना को अंजाम दे सकता है तो आगे और लोगों को भी निशाना बना सकता है। अगर कहीं दिखे तो बांसगांव पुलिस को सूचित करिए, या फिर कौड़ी राम चौराहे पे पाल स्पोर्ट्स की दुकान है, यहाँ से संपर्क करिए। आपका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द।